क्लास 6 मैंने आपको पहले चैप्टर नंबर 11 करवा दिया। अभी चैप्टर नंबर आपको 10 और 11 दो ही हैं, ग्रामर के आपने दो ही चैप्टर करने हैं। अब 10 चैप्टर आज करवा रही हूँ। चैप्टर नेम विशेषण। ये गाय सफ़ेद है। ये तीन लड़कियाँ साइकिल चला रही हैं। इसके बाद सुंदर फूलों को मत तोड़ो, पेड़ बहुत ऊंचा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में सफ़ेद गाय की विशेषता एक सूचक है। तीन शब्द लड़कियों की संख्या का सूचक है। इस प्रकार सुंदर शब्द फूलों के गुणों के बारे में बता रहा है तथा ऊंचा शब्द पेड़ की विशेषता का बोध कर रहा है। ये सभी शब्द विशेषण है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण जैसे सफ़ेद विशेष्य है, गाय, तीन है विशेषण, लड़कियां हैं विशेष्य, सुंदर है विशेषण, फूल है विशेष्य, ऊंचा है विशेषण, पेड़ है विशेष्य। और विशेषण के निम्नलिखित चार भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक। गुणवाचक जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, अवस्था, दशा, स्थान, एव का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणों का बोध कई प्रकार से संभव है, जैसे गुण दयालु है, कठोर है। हमें भी पता है कि गुण क्या होते हैं एक इंसान के अंदर, वो आएगा सारा गुणवाचक में। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध करता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4, 7, दोनों, कुछ, बहुत, थोड़ा, पहला, एक, दर्जन, सभी आदि। संख्यावाचक विशेषण क्या है? दो प्रकार के होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक जिसमें हमें पता होता है कि संख्या कितनी है। जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे हमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 पक्षी, पहला आदमी, 3 लड़कियां आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण होते हैं जिनकी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ हाथी, हमें पता नहीं है कितने हाथी, सभी और अधिक, कुछ हम बोल सकते हैं कुछ हाथी, कुछ अधिक। उसके बाद है सभी भी बोल सकते हैं, सभी में कितने आते हैं हमें पता नहीं, कुछ में कितने आते हैं हमें पता नहीं है। उसके बाद है परिमाण विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। थर्ड है शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण, मात्रा का बोध करवाए जिसे हम बोलते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो, 2 मीटर, 5 लीटर आदि। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद है एक निश्चित परिमाण, एक अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण में हमें पता होगा कि कितने लीटर है, कितने मीटर है, कितने किलो है। अनिश्चित परिमाण में हम बोलेंगे थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, जैसे कुछ फल हम बोल देंगे, हमें पता नहीं होगा, अनिश्चित होंगे हम। उसके बाद संकेतवाचक विशेषण है। जो सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसे जब संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण। जैसे ये, वह, वे आदि। इन्हें सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ये घर मेरा है, ये फल मीठे हैं, संकेत से बता रहे हैं ये वाले फल, ये वाला घर। से विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं जिसकी होती है मूल, आपको सिर्फ पता होनी चाहिए, मूल व्यवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम व्यवस्था। ये आपने सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए इसके बारे में। कुछ आपको दिए हुए संज्ञा और विशेषण दिए हुए हैं वो पढ़ने हैं आपने, कुछ सर्वनाम विशेषण दिए, कुछ क्रिया विशेषण दिए हुए हैं आपने रीड करने हैं। उसके बाद याद रखिए, ये मैं पहले भी बोल रही थी कि ये याद रखिए वाला ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जैसे 4 भेद होते हैं जिनके गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण को उनके माप, तोल, मात्रा आदि से पहचाना जाता है। संख्यावाचक विशेषण की गिनती, क्रम, समूह का ग्रुप से आदि से पहचाना जाता है। सर्वनामिक विशेषण को संकेत विशेषण भी कहा जाता है। जो सर्वनामिक विशेषण है उसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। उसके बाद है जो प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट भेजती हूँ। अब मैंने विशेषण बता दिया अच्छी तरह से होते क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, तो आप क्वेश्चन आंसर अपने आप कर लेना, मैं आपको भेज दूँगी इनके। उसके बाद है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। आत्म शब्द से बना विशेषण आत्मिक। उसके बाद राम बहुत दयालु लड़का, इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? दयालु। निम्नलिखित में संख्यावाचक विशेषण विशेष्य है 5वीं कक्षा। उसके बाद है अधिक शब्द की उत्तरावस्था क्या होगी? अधिकतर। उचित विशेषण छांटकर रिक्त स्थान भरने, जैसे सेफ मीठा है,
रोमेश बहुत अमीर आदमी है, ये आज की ताज़ा खबर है, मेरा देश महान है, उसके पास 4 गायें हैं, 10 मीटर कपड़ा दे दीजिए। नीचे दिए गए वाक्यों से विशेषण के लिखने हैं। ये रास्ता लंबा है, लंबा क्या है इसमें विशेषण, और रास्ता क्या है विशेष्य। ऐसे दिए हुए हैं ये बड़े सारे, आपको करके दे रही हूँ मैं, ये आपने करने हैं। 5th है, सही वाक्य पर सही का और गलत पे गलत का चिन्ह लगाना है। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, हाँ पहला है तो पता है वो पहला ही है तो निश्चित ही है। 5 किलो गुणवाचक विशेषण है, नहीं 5 किलो क्या है ये परिमाणवाचक विशेषण है। थोड़ा दूध अनिश्चयवाचक, हमें पता नहीं है कि कितना है, ठीक है ये ठीक है। ये उसके बाद है ये घर में, या यह सर्वनामिक, यह घर में सर्वनामिक विशेषण है, हाँ जिसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। गुमकड़ विशेषण का निर्माण संज्ञा शब्द से शुरू हुआ, नहीं। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, प्रश्न उत्तर भेजती हूँ मैं आपको, वो आपने खुद करने हैं।